नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। देखिए, जिनको भी नए चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसका बेसिक हम लोग आपके लिए बेसिक वीडियो बना रहे हैं, जिसको आप देख लेंगे और आप कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यह वीडियो केवल जिकोनिक्स के छात्रों के लिए बनाया गया है और उन छात्रों के लिए बनाया गया है जिनका रेगुलर क्लास नहीं हो पाया है इस बीच में, जो एब्सेंट रहे उनके लिए। चलिए, नए चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना होता है पुष्प के बारे में, ठीक है? तो पुष्प के हम लोग जानते हैं कि मेनली 4 भाग होते हैं, ठीक? पहला क्या होते हैं? बाह्यदल, दूसरा होते हैं दल, और तीसरा होते हैं पुंकेसर, और चौथा होते हैं स्त्रीकेसर। ये फूल के 4 मुख्य भाग होते हैं, ठीक? और जो 2 भाग और होते हैं, जो फूल के डंडी होते हैं उसको पुष्पवृंत बोल देते हैं, और जो फूल के सभी 4 भाग जिस भाग के आगे विकसित होते हैं उस भाग को पुष्पासन बोला जाता है। कहने का मतलब पुष्पवृंत आगे चल के एक फूले हुए संरचना में बदल जाते हैं, उस फूली हुई संरचना को ही पुष्पासन बोल देते हैं। और पुष्पासन में नोड होता है जिसके फलस्वरूप बाह्यदल, दल और स्त्रीकेसर और पुंकेसर का निर्माण होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं फूल के सबसे बाहरी भाग के बारे में, जिसको क्या क्या कहा जाता है? बाह्यदल, सेपल। इनके समूह को दलपुंज या कैलिक्स बोला जाता है, और जो पंखुड़ी होते हैं फूल के सबसे रंगीन भाग, उन्हें दल या पंखुड़ी कहा जाता है, और इनके समूह को दलपुंज कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्प के तीसरे चक्र के बारे में, जिसे पुंकेसर कहा जाता है। ये पुष्प के तीसरे चक्र या तीसरे मुख्य भाग होते हैं जिन्हें पुंकेसर कहा जाता है या स्टामेन कहा जाता है। इनके समूह को पुमंग कहा जाता है, ठीक है? और जो पुष्प के सबसे आखिरी भाग होते हैं उन्हें स्त्रीकेसर कहा जाता है। इन सब का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक? इसके बाद आप इन्हें बना भी लेंगे। इसके बाद देखेंगे ये फूल के ये 4 भाग है, इसमें से हम लोग अभी बात करेंगे पुंकेसर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर को जब आप क्या करते हैं, ये पुंकेसर की जो फूली हुई भाग होती है इसे कहा जाता है वह परागकोश। और जो पुंकेसर के डंडी नुमा भाग होते हैं उन्हें कहा जाता है तंतु, ठीक है? ये जो परागकोश होते हैं, पुंकेसर के फूले हुए भाग या तंतु के शीर्ष भाग जो फूले हुए होते हैं, जिन्हें परागकोश कहा जाता है, उन्हें जब अनुप्रस्थ रूप से काटा जाता है तो काटने के बाद ये ऐसे दिखते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से दिखते हैं जब कट जाते हैं वो, तो ठीक। कटने के बाद स्पष्ट रूप से आपको पता चलता है कि ये जो पुंकेसर के जो परागकोश है, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से में बटे होते हैं, जिन्हें आप पाली बोल देते हैं। कितने पाली होते हैं? एक परागकोश में 2 पाली है, ठीक? और प्रत्येक पाली के अंदर ये जो चतुष्कोणीय रचना है, एक कोना टाइप का संरचना बनता है, इसे थीका कहा जाता है, ठीक? जो कि एक पाली में 2 थीका होते हैं, ठीक? जिसको हिंदी में कोष्ठक बोल देते हैं, या कुष्ठ बोल देते हैं, या कोष्ठक बोल देते हैं, ठीक है? या थीका बोल देते हैं, जो कि एक पाली में 2 थीका है, और प्रत्येक थीका के अंदर ये छोटे से ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसे लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर लाखों परागकण होते हैं, ये लाखों परागकण होते हैं, और प्रत्येक परागकण के अंदर, सभी परागकण में
दो कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे, और एक बड़े कोशिका होते हैं। जो दो छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं परागकण में, उन्हें नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम पुनः सारा चीज आपको रिकैप करा देते हैं। फिर से देखिए, ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक, सबसे बाहरी भाग को बाह्यदल बोलते हैं, उसके बाद वाले भाग को दल बोल देते हैं। जो बाह्यदल होते हैं सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जो कि आप जनरली आप सभी फूलों में देखते होंगे। जैसे कि आप बैंगन में देख सकते हैं, जो कि हमेशा रह जाता है, फूल के नष्ट होने के बावजूद भी बाह्यदल बचे रह जाते हैं। आप गुलाब के फूल में देख सकते हैं, या जनरली सभी फूलों में आप देख सकते हैं कि जो बाह्यदल होते हैं वो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, और इसके अंदर वाले जो फूल के भाग होते हैं, दूसरे भाग, वो बहुत ही रंगीन होते हैं, जिन्हें पंखुड़ी कहा जाता है या दल कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर तीसरे भाग कौन से होते हैं फूल के? तो पुंकेसर होते हैं। ठीक, और पुंकेसर के समूह को उमंग बोला जाता है या एंड्रोशियम बोला जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फूल में एक से अधिक पुंकेसर है, एक को आप पुंकेसर बोलेंगे और समूह को क्या बोलेंगे? उमंग। उसी तरह से अगर फूल में एक स्त्री केसर है तो आप उसको स्त्री केसर बोलेंगे, अगर एक से अधिक है तो सब उन समूह को आप बोलेंगे जयाम, या अंग्रेजी में गायनोशियम। इसके बाद क्या करें कि हम लोग बात करने लगे इसके बाद पुष्प के पुंकेसर के बारे में। तो हम लोग पाए क्या कि पुष्प के जो पुंकेसर होते हैं, इनके जनरली 3 भाग होते हैं। जो फूले हुए भाग होते हैं उन्हें परागकोश बोला जाता है, और जो पतले डंडी जैसी भाग होते हैं उन्हें तंतु बोला जाता है। ठीक, और इन दोनों के जो मिलने वाली जगह होती है उन्हें योजी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग क्या बात किए, जो परागकोश होते हैं उस परागकोश को जब अनुप्रस्थ रूप से, अनुप्रस्थ माने ऐसे अगर कट किया जाता है, तब परागकोश आपको सामान्यतः 2 भागों में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से प्रत्येक भाग को आप पाली कह देते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्येक परागकोश में कितने पाली हो गए? 2, और प्रत्येक पाली में ये जो आपको घुमा हुआ संरचना दिखती है, इसे थीका बोला जाता है। क्या कहा जाता है? थीका, जो कुष्ठ या कोष्ठक बोला जाता है हिंदी में, जो कि एक तरह से कोने के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, जो कि एक परागकोश में 4 कोष्ठक है, जिसमें से प्रत्येक पाली में कितने? 2 कोष्ठक। इस पाली में भी 2 कोष्ठक, और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर एक नलिकाकार ट्यूब जैसी रचना होती है, जिन्हें लघु बीजाणुधानी बोल देते हैं। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर लाखों परागकण होते हैं। ये लाखों परागकण भरे होते हैं, और प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक मिलते हैं। 2 क्या मिलते हैं? नर युग्मक मिलते हैं। तो चलिए, ये काफी छोटा सा बेसिक वीडियो था, और इसके जो डिटेल आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके आगे का डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे।